मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। पश्चिम बंगाल में बड़ा बवाल मचा हुआ है एसआईआर को लेकर। और कमाल की बात यह है कि सबसे ज़्यादा धमकियां वहीं दी जा रही बीएलओ। देश के हर हिस्से में बीएलओ काम के बोझ से परेशान है। उसकी अपनी मुश्किलें हैं, बहुत हद तक जायज़ हैं, और बहुत हद तक ये भी है कि हर काम में जब ज़्यादा हो जाता है तो उस पर आदमी थोड़ा सा कोशिश करता है कि काम हल्का हो जाए। मैंने पहले भी कहा है कि बहुत संवेदनशील मसला है, किसी की जान चली जाए, और यहां तो कई बीएलओ की जान जाने की खबर आई। चुनाव आयोग को उसकी पूरी जांच करा के और पूरी और सही जानकारी देनी चाहिए। मैं बार बार लगातार कहता रहा हूं, लेकिन अभी की ये चर्चा न तो बीएलओ पर है, न चुनाव आयोग पर है, न एसआईआर पर है। हाँ, पश्चिम बंगाल पर जरूर है। पश्चिम बंगाल में अगले वर्ष चुनाव होने, विधानसभा चुनावों से पहले एसआईआर क्यों कराया जाना चाहिए, इस पर ढेर सारे सवाल उठ रहे हैं, बड़े प्रश्न खड़े हो रहे हैं। लेकिन उन प्रश्नों के बीच में एक ऐसा बड़ा प्रश्न फिर से मुंह बाए खड़ा हो गया, जो वहां लगातार खड़ा हुआ है। उस प्रश्न का उत्तर कोई खोज नहीं पा रहा है। कई बार कहा जाता है कि राष्ट्रपति शासन बंगाल में लगाकर भारतीय जनता पार्टी अपनी छवि को खराब नहीं करना चाहती। नरेंद्र मोदी पूरी तरह से एक कहते हैं ना कि वो चाहते हैं कि उनके ऊपर यह आरोप न लगे कि वो राज्य सरकारों को गिराने के लिए राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग करते हैं। ठीक भी है, लोकतांत्रिक तौर पर यह बात बड़ी अच्छी भी लगती है। भारतीय जनता पार्टी इससे पहले 2021 में हुए चुनाव में 3 से 77 विधायकों तक पहुंच गई। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन करती रही, हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, लेकिन 2019 का लोकसभा चुनाव और 2021 का विधानसभा चुनाव बहुत शानदार गति से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के आगे बढ़ने और उसके कुछ विधायक और सांसद जीत जाने से तय होगा कि पश्चिम बंगाल किस तरह से है? नहीं, मेरा यह मानना है कि वहां तय ऐसे होगा कि क्या सचमुच वहां लोकतंत्र ठीक से काम कर रहा है। अब पूरी तरह से लोकतंत्र नहीं काम कर रहा है, इसके अलग अलग पक्ष विपक्ष हो सकते हैं, तर्क हो सकते हैं, ठीक है, वो दोनों पक्ष हो सकते हैं। लेकिन जब किसी राज्य में संदेश खाली जैसा मामला हो, आपको याद आया क्या संदेश खाली? हम सब के मन से एकदम उतर गया था, भूल गया था। वो क्या नाम था उसका, शेख शाहजहां, जो अदालत में भी पेश हुआ तो ऐसे चलता हुआ आया जैसे लगा कि सब उसको सल्यूट देने वाले हैं, जैसे वो कोई गार्ड ऑफ ऑनर लेने वाला हो, इस अंदाज में गया वो। और शेख शाहजहां को तो ममता बनर्जी की सरकार पकड़ने को भी तैयार नहीं थी। शेख शाहजहां को लेकर जिस तरह की स्थितियां थी, उसमें लग रहा था जैसे सरकार उसके आगे घुटनों पर झुकी हुई है। लेकिन चूंकि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत मजबूत है, बहुत मजबूती से काम होता है, कई चेक पॉइंट्स हैं, तो कोई भी सरकार हो वो ऐसे फ्री रन उसको नहीं मिल सकता है। और ये बड़ी अच्छी चीज है, वो चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। लेकिन अब जरा देखिए, जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएंगे, अभी ये खबर आई है कोलकाता डेटलाइन से, संदेश खाली विटनेस हर्ट, सन किल्ड एज ट्रक रैम्स कार ऑन वे टू कोर्ट। फिल्मों में ऐसा होता था। हमारे एक सामाजिक परिवार के सदस्य वो कहते हैं कि आप अंग्रेजी में मत पढ़ा कीजिए, आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है। मैंने कहा हाँ, बात तो सही है, अंग्रेजी मेरी बहुत अच्छी नहीं, लेकिन कई बार पढ़ना पड़ता है। हिंदी में इसकी जो हेडलाइन है वो कह रही है कि संदेश खली का गवाह बाल बाल बचा, ट्रक दुर्घटना में उसके पुत्र की जान चली गई। अब जरा सोचिए, फिल्मों में हमने देखा है कि सब हो गया, पुलिस कोर्ट ले जाना चाहती है, सब कुछ है, लेकिन ऐसा उसके आदमी सब हैं कि सब लगे हुए। ये मुख्य गवाहों में से एक था। सीबीआई का मामला चल रहा है, संदेश खाली के गैंग रेप के आरोपी तृणमूल कांग्रेस का जो पुराना गुंडा बदमाश रहा है, शेख शाहजहां, उस गवाह की जान जाते जाते बची है, लेकिन उसका बेटा नहीं रहा और उसकी कार का चालक नहीं रहा। एक ट्रक आया और ट्रक ने टक्कर मार दी। बशीरहाट में ये सब हुआ है। जो विटनेस है भोलानाथ घोष, 64 वर्ष के हैं। बताइए, 64 वर्ष के भोलानाथ घोष जी अपने पुत्र के साथ जा रहे थे शाहजहां के खिलाफ गवाही देने के लिए, शेख शाहजहां। अब आप जरा सोचिए, किसी तरह से कार काट कर निकाला गया है, और आप समझिए इसको, ये बच गए। मारने की नीयत तो इन्हीं की रही होगी। अब कोई कह सकता है कि ऐसे कैसे आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन भैया ये तो सीधे सीधे दिख रहा है।
भोलानाथ घोष जी का बेटा सत्यजीत और ड्राइवर दो के दोनों अपनी जान गंवा बैठे। वहां कोई मीना खान रूरल हॉस्पिटल है, वहां पर घोष को कलकत्ता के हॉस्पिटल में भेजा गया और शाम तक डिस्चार्ज कर दिया गया। घोष का परिवार यह आरोप लगा रहा है कि ट्रक जानबूझकर, अच्छा अरे रे रे, ये तो मैं पढ़ रहा हूं, अंग्रेजी में ही पढ़ूंगा भाई। घोष family alleged that the truck whose driver is known to them deliberately hit the car and that the accident was plotted by Shahjahan and his aide at a spot not covered by CCTV cameras। ये कह रहे हैं सब कुछ तय करके किया गया है, जानबूझकर किया गया है, क्योंकि हम शेख शाहजहां के खिलाफ गवाही दे रहे थे। ऐसी जगह टक्कर मारी गई है जहां सीसीटीवी कैमरा नहीं हो। अब ऐसी घटनाओं का कोई आरोप प्रत्यारोप का पता तो होता नहीं, लेकिन ऐसी घटनाएं तो होती हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में होती हैं। फिल्मों में देखने को मिलता है तो लगता है कि अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये हो गया। वो क्या कह रहे हैं कि ट्रक ने हमें बाएं से टक्कर मारी, उसके तुरंत बाद हम लोग गिर गए, पानी में चले गए। हमने अलीम को देखा, द ड्राइवर ऑफ गुड, ट्रक चलाने वाला, जंप आउट ऑफ ट्रक, आई देन पास आउट, आई थिंक इट वॉज प्लान। वो कह रहे हैं मुझे साफ साफ लग रहा है कि ये वही था, तैयारी सी योजना से इसको मारा गया था। अब आप जरा सोचिए, अगर जेल में रहने के बावजूद उसकी ये स्थिति है। अब ये बशीरहाट के एसपी हैं हुसैन मेहंदी रहमान, इनकी बात सुन लेते हैं। We have not yet received any written complaint from the family alleging a planned attack. We are probing all angles. A raid is on to nab the truck driver and its owner. ये वहाँ के जो एसपी हैं हुसैन मेहंदी रहमान, वो कह रहे हैं कि हमें कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है और हम जो है हर एंगल से इसकी जांच करेंगे। बंगाल में जो नेता प्रतिपक्ष है शुभेंदु अधिकारी, वो कह रहे हैं कि हाँ ये अभी तक क्यों नहीं हुआ भाई। वो कह रहे हैं ये सारा ट्रायल बंगाल से बाहर चलाया जाए और सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना ही चाहिए। उन्होंने कहा आज घोष का बेटा था, कल घोष भी होंगे। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि अगर बीजेपी नेताओं को कोई सूचना है तो उसको उन्हें जांच एजेंसियों से साझा करना चाहिए। अब देखिए कुछ भी हो, अब एक ये दो नाम वो ले रहे हैं, सबिता और मुस्लिम, वो कह रहे हैं कि इन लोगों ने किया, ये 100% मर्डर है। ये जिला परिषद का वहाँ का था, ये फरवरी 2024 में सीबीआई ने अरेस्ट किया था। तो अब वो रॉय और मुस्लिम जो है वो इसको कह रहे हैं कि नहीं ये पूरी तरह से हमारा हाथ नहीं है। लेकिन जरा आप सोचिए, शेख शाहजहां संदेश खाली देश भर में जो चर्चित हो गया, उसका मुख्य आरोपी है और उसका मुख्य गवाह है। गवाही देने जा रहा था शाहजहां के खिलाफ और ट्रक टक्कर मार देती है, बेटा गंवा दिया, ड्राइवर भी चला गया। कल्पना कीजिए ना। और उसके बाद मैं कह रहा हूं कि भाई मोदी जी कहेंगे कि हमें राष्ट्रपति शासन नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ बचा ही नहीं रहना चाहिए, बचे हुए दिखना भी चाहिए। अब आप कितना भी कह लें, लेकिन जिसको आरोप लगाना है वो तो आरोप लगाएगा ही। ममता बनर्जी को कहना है तो ममता बनर्जी कहेंगी ही। और मैं फिर कह रहा हूं, पश्चिम बंगाल में एसआईआर कितना असरकारक होगा ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरह से वहां धमकी, जिस तरह से वहां बहुत सी चीजें आ रही, सबसे पहले वहीं से विरोध हुआ, सस्पेंड करना पड़ा, नोटिस देनी पड़ी, तब जाके हुआ। क्योंकि वहां पूरा तंत्र काम करता है और तृणमूल कांग्रेस का तंत्र बहुत मजबूत है, इसमें कोई इब्बट नहीं। कोई कह सकता है कि भाजपा शासित राज्यों में उनका तंत्र मजबूत होगा, सरकार जिसकी होगी उसका तंत्र मजबूत होगा, लेकिन जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हालात हैं वैसा देश के किसी और राज्य में नहीं, देश के किसी और राज्य में ऐसा नहीं। इसको जरा समझिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बिना राष्ट्रपति शासन लगाए उस राज्य में चुनाव नहीं हो सकता है। ये अनर्थ हो रहा है, वहां एक के बाद एक अनर्थ हो रहे हैं। और इस तरह के अनर्थ होते हुए भी अगर आपको लगता है कि बिना राष्ट्रपति शासन लगाए, बिना
मतलब कोई कह सकता है चुनाव के वक्त तो केंद्रीय बल तैनात होते ही, लेकिन पूरी तरह से जब तक 3 महीने 4 महीने पहले टेक ओवर नहीं करेंगे तब तक उस राज्य में जिस तरह की स्थिति है उसमें कुछ नहीं हो पाएगा। और मैं फिर कह रहा हूं, लोकतांत्रिक तरीके से निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो, ममता जी उसमें भी जीत जाए तो जीत जाए, उसमें कौन मना करेगा। लोकतंत्र तो ऐसे ही होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को भेज दीजिए। और जो शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं, इस मामले को बंगाल से बाहर लाना ही चाहिए। बंगाल में इसकी सुनवाई नहीं हो सकती। बहुत बहुत धन्यवाद।